तो गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। न्यू व्लॉग है ये, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग बनाऊंगा मैं, बिकॉज ये है साइन ऑन व्लॉग। एक्चुअली कल मेरी फ़्लाइट है टू पनामा, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे। बट अभी मैं जा रहा हूँ कोविड टेस्ट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। परसों भी मेरा कोविड टेस्ट हुआ था, दैट इज़ ड्यू टू आवर कंपनी पॉलिसी। 2 कोविड टेस्ट आज सेकंड है। तो अभी मैं एक्चुअली खरड़ में हूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोविड टेस्ट के लिए चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ खरड़ में पास में अच्छे सेंटर्स नहीं है, तो चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। अभी प्री ज्वाइनिंग जो स्ट्रेस होता है ना, एंग्जाइटी स्ट्रेस जो भी बोलो, वो धीरे धीरे आ रहा है। जो है क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करें, और करना तो है ही सब कुछ, और धीरे धीरे सब हो भी जाएगा भगवान की दुआ से। जो भी आगे चलते हैं फटाफट। हमारे साथ जा रही हैं हमारी प्यारी बीवी, हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं ये। सो मैं कल निकल जाऊंगा, और ये भी उसी दिन कल, मतलब कि ट्रेन से निकल रही है मुंबई। सो शी विल बी ब्लॉगिंग मुंबई व्लॉग्स, अपन शिप वाले व्लॉग्स करेंगे अब। तो गाइस कोविड टेस्ट में ऐसा ही होता है, बहुत बुरा हाल होता है, अब और होता है। ये वाला वर्स्ट पार्ट लगता है मुझे। भाई पिछले जहाज के दौरान 15 कोविड टेस्ट करवा चुका था, अभी तो फिर भी दूसरा है, शुरुआत है अभी। The next day. So guys all set। मेरे ये हमेशा ऐसे ही रहता है, 3 बैग, एक बड़ा बैग है, एक पिट्ठू बैग जो मैं कैरी करूँगा अपने साथ, और ये चेक इन में दूंगा। प्रॉब्लम यही है कि चेक इन में बोलते हैं कि आपका एक बैग 25 के जी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो मेरे अंदर इसका और एक बैग है, वो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि पिछली बार मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन टू द व्लॉग। हम लोग उठ गए हैं, 2 घंटे उठे हुए, नहा धो लिए, सब फ्रेश हो गए हैं। मेरा क्या प्लानिंग है कि यहाँ से चंडीगढ़ से मेरे को फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरी जो शाम की इंटरनेशनल फ़्लाइट है दिल्ली से अराउंड 8 बजे की, तो वो बैठ नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जो टैक्सी में जा रहा हूँ। अभी 9 बजे हैं, मैंने 9:50 या 10 o'clock की टैक्सी है, वहाँ से निकलेंगे। देखते हैं 3-4 घंटे, 4-5 घंटे में पहुँच जाना चाहिए दिल्ली, बट फिर भी मेरे हाथ में 3-4 घंटे रहेंगे ही, विच इज़ गुड। और जो भी है वो भी आज ही निकल रही है, 12:30 की उसकी ट्रेन है टू मुंबई, तो हम दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही निकलेंगे। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ शादी के बाद इससे दूर। ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैं शिप में जा रहा हूँ, ये थोड़ा दर्द भरा है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि शादी हुई है भाई। और फील तो हो रहा है, मेरी शक्ल से आपको फील हो रहा होगा, इस बार पेरेंट्स नहीं है साथ, वो लोग मुंबई में हैं। एक्चुअली हम लोग का प्लान मुंबई जाने का ही था पहले, बट फिर शिप चेंज हो गया और जल्दी हो गया, इसलिए फिर नहीं जा पाए। तो कोई बात नहीं, अभी बात तो हो ही रही है उन लोगों से, निकलना तो पड़ेगा ही। ड्यूटी कॉल, ड्यूटी कॉल। अभी आगे आगे क्या क्या फीलिंग आती रहेगी मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, क्योंकि ये वाला जो साइन ऑन है थोड़ा तगड़ा होने वाला। जल्दी करो तिलक भाई। जल्दी नहीं रेडी करिए ना। और खाने? थोड़ा 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 थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा। इसका खोलता हूँ ना। बाय 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 बाय। फैमिली होम। अभी सुसु ब्रेक लिया है, बहुत तेज़ आई थी, उसने अपना गैस भराया टैक्सी वाले ने, आधा रास्ता कंप्लीट हो गया। इसको बोलूँगा थोड़ा तेज़ चलाने के लिए, मुझे फ़्लाइट है यार, 7:30 बजे की फ़्लाइट है, सारा जल्दी करना है मुझे।
गाइस रीच्ड एयरपोर्ट। बहुत मैसिव है, मेरा T3 से है। तो अभी मैं अपना सब डिटेल्स निकालता हूँ, पासपोर्ट, CDC सब कुछ, क्योंकि एंट्री करनी है। फटाफट करते हैं। मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया की। एयर इंडिया यहाँ पर हम लोग 1 घंटा पूरा लाइन में खड़ा हूँ। फिर वहाँ काउंटर गया हूँ, काउंटर में मैं आधा घंटा खड़ा हूँ। भाई बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बुरी हालत। चेक इन हुआ है, अभी इमिग्रेशन बाकी है, अभी क्या क्या बाकी दिमाग का धूल हो रहा है साला। मैंने तो स्टार्टिंग में फेल दिया। तो गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया है, ज्वाइनिंग कैंसिल। एक्चुअली जो पनामा वीज़ा जो बनाया गया है उसकी जो टिकट की डिटेल है वो अलग है और एक्चुअल फ़्लाइट अलग है। इसके चक्कर में हम लोग डिले हो गए हैं और सब हो गया, बातचीत हो गई कस्टम वालों से, मना कर रहे हैं सब लोग। हमारे जो कंपनी से बात हो गई, उन्होंने बोला वापस जाने का पड़ेगा। तो मैं और कैरेट जो दिल्ली से चढ़ रहे थे, मेरे साथ कैरेट भी था, अभी उधर ही है, दोनों का जो है वो नहीं होगा। तो अभी तो गाइस आकाश मेरे साथ ज्वाइन करने वाला था कैडेट। भाई बोलने की हालत नहीं हो रही है यार, मतलब हम लिटरली इमिग्रेशन करके बाहर आ गए हैं। ये तो एक्चुअली इसने इमिग्रेशन भी नहीं किया था। एक्चुअली जो भी क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा ढंग से, अभी हालत नहीं है। और आकाश मुझे बाय बाय करने के लिए आया है, बेचारा जा रहा है। ऑलमोस्ट 8 घंटे हो गए हैं, रात के 3 बज गए हैं। 10 मिनट में बैग आ रहा है बोलते, 10 मिनट में। 10 मिनट करते करते पूरी स्टोरी शेयर करूंगा आराम से। अभी तो हालत बहुत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा। शिट। आशीष ठाकुर। हाँ भैया। नेक्स्ट डे। सो गाइस गुड मॉर्निंग। रात सुहानी बीती है, आप लोगों को तो मालूम ही है। 3 बजे मुझे बैग मिला, उसके बाद मैं थोड़ा होटल चेक इन कर लिया था और थोड़ा सा सोया। फिर से वही सेम टर्मिनल में आ गया हूँ। आई एम गोइंग टू मुंबई। घर जा रहा हूँ मैं मुंबई, अब चंडीगढ़ नहीं जा रहा, क्योंकि जो भी है वो मुंबई पहुँच रही है और मैं भी जो हूँ वो मुंबई जाऊँगा। हालत थोड़ी सी गंभीर है, थका हुआ हूँ, नींद ढंग से नहीं मिली है, तो आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा। अभी मेरी फ़्लाइट है टू मुंबई और जो भी कहानी है मैं आपको मुंबई जाकर ही बताऊंगा। तो थोड़ा सब्र रखें और व्लॉग पूरा एंड तक देखना। वैसे अभी अच्छा फील हो रहा है थोड़ा। तो यहाँ बैठते हैं आराम से, फिर एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइस अभी टाइम है थोड़ा बोर्डिंग में, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता ही देता हूँ मैं हुआ क्या है कांड। तो कांड ये हुआ है कि हम लोग दिल्ली से चढ़ने वाले थे। तो दिल्ली से चढ़ने वाले 2 ही लोग थे, मैं और एक कैडेट, आकाश करके नाम है उसका, आप लोगों ने देखा ही है उसको। तो मेरा इमिग्रेशन जो है वो हो गया, बट आकाश जो है वो इमिग्रेशन के थ्रू नहीं जा पाया, बिकॉज थोड़ा इश्यूज़ था। पनामा वीज़ा जो था हमारा, उसके नीचे जो फ़्लाइट की डिटेल थी वो गलत लिखी थी। तो अगर आप लोग दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो, इंटरनेशनल दिल्ली से, तो भाई ध्यान से रहना, इमिग्रेशन वाले ख़तरनाक हैं यहाँ के, हर चीज़ पे उंगली करने में माहिर हैं। अभी क्या हुआ, आकाश का तो इमिग्रेशन नहीं हुआ था, मेरा हो गया था। तो उनको मालूम है कि एक और बंदा रहता है, या साथ में एक और बंदा ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे भी बुला लिया, बट मेरा इमिग्रेशन हो गया था। तो फिर हम लोगों ने कंपनी से बात किया, तो उन्होंने बोला अब तो ये नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को बोला कि ऑफलोड करने के लिए। ऑफलोड मतलब कि अब बाहर निकलो आप लोग, आप नहीं कर सकते हो फ़्लाइट बोर्ड। तो फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते, तो ठीक है नहीं कर सकते, हम लोगों ने फाइनल कर लिया। आकाश जो है वो बाहर निकल गया और अपना चेक इन बैगेज के लिए उसने 3 घंटा वेट किया, 4 घंटा मान लो। उस टाइम पे मैं इमिग्रेशन कर चुका था, तो मेरे को इमिग्रेशन से ऑफलोड करने के लिए 4.5 घंटे लगे, जो आपने व्लॉग में देखा ही होगा। मतलब वो जो 4.5 घंटे थे, मतलब एक जगह बैठ के मैं पूछे जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, भाई कब होगा कब होगा कब होगा। बट एक्चुअली होता ये है कि कुछ तो यहाँ पर पेपर वर्क होते हैं, फिर कस्टम से, इमिग्रेशन से, सबसे इनको साइन लेने पड़ते हैं। फिर जो इन्होंने फीड इन किया हुआ है हम लोगों का, इमिग्रेशन फीड इन कर दिया कि भाई मैं फ्लाई कर गया, उसको कैंसिल करना पड़ता है, पासपोर्ट पे स्टैम्प मारना पड़ता है कैंसिल का।
वो सब करते करते 4.5 घंटे हो गए। 4.5 घंटे के बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे भाई खुशी हो गई कि भाई चलो अब तो निकल पाएंगे। बट हुआ ये कि जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास फिर से दिया गया और बोला गया आपको और 3 से 4 घंटे वेट करने पड़ेंगे आपके लगेज के लिए। अब होता ही है कि जब आप फ़्लाइट नहीं चढ़ते हो तो जो भी नहीं चढ़ता है ना फ़्लाइट, उसकी लगेज जो है उतार लिए जाते हैं फ़्लाइट के पास ही। तो हमारे लगेज उतार लिए गए फ़्लाइट के पास ही। बट वो लगेज को हमारे तक आने के लिए 3.5 घंटे हो गए। मेरे साथ और भी लोग थे, आई थिंक 15 लोग थे, उनका तो फ़्लाइट मिस हो गया था गलती से। और भाई जो वो 4.5 घंटे मैंने वेट किया है, रात के बज गए 3:30 मेरा बैगेज आया। वो तो लकीली ठीक था कि मेरी जो फ़्लाइट थी नेक्स्ट, मतलब कि मैंने कंपनी को बोल दिया था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा अब अपने घर, तो वो अभी 12 बजे की थी। अगर सुबह 6 बजे की होती तो मैं शायद उसको भी नहीं पकड़ पाता। और फिर मैंने ऐसे ही बाहर हल्का सा होटल चेक इन कर लिया, हल्का सा 1-2 घंटा सोया हूँगा, फिर मैं एयरपोर्ट में आ गया हूँ और अभी मैं बोर्ड करने वाला हूँ मुंबई की फ़्लाइट। बट बात ये है कि जो मैंने 8 से 9 घंटा वेट किया है ना, उसने मुझे हिला दिया। शिप ज्वाइन हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, बट एक्चुअली जब हमारा इमिग्रेशन का इशू आ गया था और हम लोगों को मना कर दिया जाने के लिए, उस टाइम पे हमको मालूम चला कि हमारा शिप जो है वो 2 दिन एंकरेज पे रहने वाला था पनामा ट्रांजिट के टाइम पे, बट उसका जो रीशेड्यूल हो गया और वो 16 से 14 को ही जा रहा था। तो हम लोग तो फिर भी बच गए क्योंकि हम लोग दिल्ली से फ्लाई नहीं किए, बट जो मुंबई से लोग फ्लाई कर गए थे वो लोग बेचारे जा कर के मस्कट में उनको मालूम चलता है कि अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा, और वो फिर वापस आए, अभी आए कि नहीं आए मुझे मालूम नहीं। तो ये वाला ही स्टोरी थी कुछ इस तरह की जो मैंने पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस की है, और भाई ख़तरनाक एक्सपीरियंस था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो भाई अब मैं शायद ही कभी जाऊंगा। हो जाता है ना एक डिसबिलीफ यार कि यहाँ से कुछ गड़बड़ी होती है साला, इसलिए नहीं जाएंगे। अभी जो भी खर्चे हुए वो सब कंपनी ने ही बेयर किए, मेरे से तो कुछ लगा नहीं है, और हमारी कंपनी से कांटेक्ट होता रहा इसके बारे में। ऐसा भी लाइफ में हो सकता है। मेरे साथ तो पहली बार हुआ, कई लोगों के साथ हुआ होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई लोग पहुंच जाते हैं फिर पता चलता है जहाज़ निकल गया है, उनको वापस आना पड़ता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो नया एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि भाई इस वीडियो में जो जान लगी है ना, क्योंकि जब एक बार मेरा एक दिमाग हिल गया था 8 घंटे का, मैंने सोचा नहीं यार ब्लॉग नहीं करूँगा, फिर निकल नहीं यार ये स्टोरी तो शेयर करनी ज़रूरी है, आप लोगों को तो पहुँचानी ज़रूरी है। तो अभी अपने मोड में आ जाते हैं, एकदम बिंदास मोड में। आप लोगों को पता ही अभी निकल रहे हैं हम, बॉम्बे जाएंगे। अभी वो सेम शिप रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं, शायद चेंज भी होगा, वो मैं अभी बॉम्बे जाकर ही पता करता हूँ। फ़िलहाल के लिए तो भाई घर जाके सोऊंगा मैं पहले यार। ऐसे आधा घंटा 1 घंटे 2 घंटे की नींद मिली है बस। आज पता लगा है कि भूख और नींद मिलनी बहुत ज़रूरी है, और वो जो नहीं मिलती है ना, इसलिए तो सब पापी पेट के लिए कर रहे हैं कमाल। इस तरह हम बैठे आराम से चिल मार रहे हैं, और सामने है फ़्लाइट। बोर्डिंग है 12 बजे की, स्टार्ट होगी शायद 12:50 को फ़्लाइट है, 3 बजे पहुंचाएगी। फिर 3 बजे 4 बज जाएंगे मुंबई, 4 बजेंगे, थोड़ा सोएंगे 2-3 घंटा बस। Use of electronic cigarettes does not permit the. तो गाइस पहुंच गए मुंबई, गर्मी चरम सीमा पे है। चलो कोई नहीं भाई, फ्लाइट में तो हम ख़त्म हो गए थे। अब तो ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। चलो तो भाई इससे ये प्रूव होता है कि मेरा मुंबई आना लिखा ही था। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना लिखा ही था, उसके बिना नहीं जाना था। चलो ठीक है गाइस, बैगेज मिल गया है। अभी थोड़ा जाएंगे वॉशरूम, उसके बाद आकाश लेने के लिए आ रहा है शायद अभी। तो गाइस फाइनली बाहर आ गया हूँ। यहाँ तो भाई गर्म लू चल रही है, गर्मा गर्म लू भाई, अलग लेवल है यहाँ का। तो गाइस आ गए हैं हमें लेने के लिए। अरे जूबी कहाँ से आ गई?
अरे 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 तो अपना भाई आ गया हमें लेने के लिए और जूबी भी आ गई सरप्राइज। एक्चुअली क्या हुआ, जूबी जब मैं निकला था जूबी ट्रेन में बैठी थी तो अभी पहुंची है और मैं बाय बैड लक मुंबई आ गया मैं। Bad luck by the grace of God. ग्रेट ग्रेट With the grace of God. Grace of God and the heaven God kiss the bride. जूबी बहुत खुश हो रही है मुंबई आके। सो गाइस फाइनली होम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ तो फिर अभी हम जाएंगे, एकदम ख़त्म हो जाऊँगा मैं। सो गाइस क्या और ब्लॉग नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना।